सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ऐ लोगों याद रखना, दौलत मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए, कभी किसी पर जुल्म न करना, इसलिए कि जालिम का एक न एक दिन अंजाम बुरा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पकड़ फरमाता है, याद रहे उसकी पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आज जो लोग दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में गरीबों पर जुल्म किया करते हैं, खुदारा बाज आओ, याद रखो वक्त जब अंगड़ाई लेता है, वक्त जब बदलता है तो बड़े बड़े ताकतवर कमजोर हो जाते हैं। वक्त जब बदलता है तो हुस्न छीन कर ले जाता है, चेहरे पर झुर्रियां दे जाता है। वक्त जब अंगड़ाई लेता है, दौलत छीन कर ले जाता है, कंगाली देकर चला जाता है। वक्त की सितम जरीफी से कोई बच नहीं सकता है। आज जो लोग इख्तिदार के नशे में, दौलत के नशे में चूर हैं बिल्कुल और जुल्म कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी शोहरे आफाक तसनीफ लालाजार के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया नकल किया है। समरकंद के अंदर एक बादशाह था जो बड़ा जालिम था, ऐश परस्त था। लोग उससे अपनी बेटियों को छुपा छुपा कर रखते थे, तहखानों में बंद करके रखते थे, इसलिए कि वो हर बार नई लड़की को अपने महल में लाता, अपनी मलिका बनाता, और जब दिल भर जाता फिर उसे कैद कर दिया करता था, जिंदान में डाल दिया करता था। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा अय्याश, नई नई लड़कियों को अपने बिस्तर पे लाना और फिर उन्हें कैद करवा देना, ये उसकी आदत में शामिल था। मेरे अजीजों, लोग अपनी बेटियों को तहखानों में छुपाया करते थे। समरकंद का यह हाल हो गया था। लोग डरते थे कि हुकूमत के कारिंदे कहीं हमारी बेटी को न देख ले, कहीं बादशाह को खबर न मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी बेटी को उठा कर ले जाएं। लोग डरते थे। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, कैसा वक्त था वो भी, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बादशाह एक दिन भेष बदल कर शहर के अंदर निकला। भेष बदलने के बाद में शहर के अंदर निकला है, शहर की गलियों में, शाहराहों में घूम रहा है कि अचानक इसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। एक साहिबे हुस्नो जमाल, एक बड़ी तकद्दुस मआब दोशीजा, एक बड़ी ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़की अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी कि इसकी नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी इसका दिल बेकरार हो उठा। इसने पहले कभी इतनी खूबसूरत दोशीजा को नहीं देखा था, इतनी खूबसूरत किसी लड़की को नहीं देखा था। अल्लाह अकबर, जैसे देखा पागल हो गया। उसका हुस्न इसकी आंखों में समा गया और आंखों के रास्ते उसका हुस्न दिल में उतर के घर कर गया। हवस आंखों में पहले से थी, हवस इसकी तबीयत में पहले से थी। बस उसी लम्हा इसके दिल में ख्याल आया, इसकी जगह ये नहीं है, इसकी जगह तो मेरे महल में है, मेरे बिस्तर पे है। वो दरवाजा बंद कर रही है, इसने देख लिया और देखने के बाद में दरवाजा लड़की ने बंद कर दिया। ऐसी खूबसूरत लगता था जैसे चांदी का गाजा उस पर मल दिया गया हो। इतनी खूबसूरत लगता था जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। इतनी खूबसूरत जैसे सूरज अपनी किरणों से मुसलसल उसके चेहरे को चमक दे रहा हो, तजल्ली दे रहा हो। अल्लाह अकबर। ये फौरन महल में आ गया। महल में आने के बाद में इसने अपने वजीर को बुलाया। वो वजीर जो इसका राजदार था, जिसे ये अपना करीबी मानता था,
और बुलाने के बाद में सारा माजरा सुनाया। कहने लगा हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर इतनी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, वो हमारे महल में किस लिए नहीं है। कहने लगा मैंने एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा को देखा है, मैंने एक बड़ी खूबसूरत लड़की को देखा है, उसे वहां से मेरे पास लेकर आओ, जल्दी कोई तदबीर निकालो, मैं उसे मलका बनाना चाहता हूं, मेरे महल में लेकर आओ। वो वजीर बड़ा बदबख्त था, तरकीबें बनाने लगा क्या करे। कहने लगा हुजूर वो तो एक लड़की है, हम तो आपके वो खादिम हैं, अगर आप कहें तो हम आसमान से कहकशां लेकर आपके कदमों में आ जाएं। खुशामदी होते हैं इस किस्म के, जो खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कहा करते हैं। अल्लाह अकबर। वजीर ने तदबीर निकाली और हुकूमत के कारिंदे उस दरवाजे पे भेज दिए। कहा जाओ वहां पर एक लड़की है, उस घर के अंदर जो भी मर्द हो उसको लेकर महल में आ जाओ, कहो कि महल में तुम्हें तलब किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। शाही कारिंदे उस दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। जैसे ही बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला, देखा सामने हुकूमत के कारिंदे खड़े हैं। उन्होंने कहा चलो तुम्हें महल में तलब किया गया है। ये घबरा गया, न जाने क्या मामला है, महल में तलब करना ये बड़ी अजीब सी बात है। और वो लड़की देख रही है। जब ये बूढ़ा पलट कर पीछे को आया, उस लड़की ने कहा चचा क्या बात है। ए मेरे चचा जान, आपकी पेशानी पर बल किस लिए है, ये घबराहट किस लिए है। वो कहने लगा बेटी दरवाजे पर हुकूमत के कारिंदे खड़े हैं, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं नहीं जानता क्या मामला है। वो कहने लगी अल्लाह खैर फरमाए, हुकूमत के कारिंदे अगर शाही महल में लेने के लिए आए हैं और अगर शाही महल में आपको तलब किया गया है, ये खैर की अलामत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ मामला क्या है। लड़की ने भी कहा ठीक है मैं तुम्हें सुपुर्द खुदा करती हूँ, जाओ और जाकर देखो क्या मामला है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बूढ़ा शख्स जो के समरकंद का भी रहने वाला नहीं था, ये खुरासान का रहने वाला था। एक इसका भाई था, सौदागर था, उस सौदागर की वो बेटी थी जो इसकी भतीजी थी। ये दोनों यहाँ पर खुरासान से आए थे, समरकंद इनका अपना वतन नहीं था। वो बूढ़ा इंसान उन कारिंदों के साथ में महल में चला गया। महल में पहुंचे तो बादशाह ने, वजीर ने बड़ा एहतराम किया, बड़ा इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। ये हैरान है बूढ़ा इंसान कि आखिर क्या मामला है, मैं इस मुल्क का रहने वाला नहीं, मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं, फिर आखिर मेरा इस्तकबाल किस लिए, फिर आखिर मेरा खैर मकदम किस लिए, मैं गुमनाम शख्स, फिर आखिर महल में ये मेरे लिए इतना इंतजाम, ये इस्तकबाल किस लिए। अल्लाह अकबर। तख्त पे बिठाया गया, बैठ गया ये बूढ़ा इंसान। वजीर ने बात शुरू की। वजीर कहने लगा कि सुनो, तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है, तुम एक गुमनाम शख्स, मगर बादशाह की नजर तुम पर पड़ गई और बादशाह तुम्हें एजाज से नवाजना चाहता है, बादशाह तुम्हें इज्जतें देना चाहता है। अल्लाह अकबर। वो वजीर कहने लगा कि सुनो, तुम्हारे घर में जो लड़की है वो निहायत खूबसूरत हसीनो जमील है, बादशाह उससे शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, लिहाजा तुम्हारी किस्मत की मेराज है, तुम्हारी किस्मत की बुलंदी है कि बादशाह को तुम्हारे घर की लड़की पसंद आ गई है, तुम्हारा रिश्ता शाही महल से हो जाएगा, लिहाजा तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, इस रिश्ते को मंजूर कर लो। जैसे उस बूढ़े शख्स ने इतना सुना, हैरान हो गया, पैरों तले से जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये महल और ये बादशाह और ये इनकी हुकूमत, इनके ज़ेरे असर ये तमाम अफवाज, ये तमाम गुलाम, ये सारी चीजें हमारी हैसियत से बहुत आगे हैं। यकीनन
ये बहुत बड़ी बात है कि बादशाह ने हमारे घर की बेटी को पसंद किया है, लेकिन ये हमारी हैसियत के बहुत आगे की बात है। कहने लगा हम माजरत चाहते हैं, आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है और हम गरीब लोग हैं, हम आपसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते हैं। उस गरीब ने, उस बूढ़े ने अपने आप को बचाना चाहा और रिश्ते से जब इनकार किया, इस वजीर की आंखों से जो है शोले निकलने लगे। ये गुस्से में भर गया और कहने लगा, ए बूढ़े इंसान, ये तो बादशाह की करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है कि वो तुमसे रिश्ता मांग रहा है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बेटी को जबरन भी उठाकर लाएंगे और लाने के बाद में बादशाह के हरम सराय में दाखिल कर दिया जाएगा। बूढ़े ने जब इतना सुना, आंखें भीग गईं, भर्राई हुई आवाज में कहने लगा, नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करना। अगर तुमने इरादा बना ही लिया है तो जबरन उठा के न लाना, अगवा न करना, बल्कि सुनो मैं तैयार हूं, डोली सजाकर इज्जत के साथ में मैं रुखसत कर दूंगा। वक्त मुकर्रर हो गया, ये बूढ़ा शख्स घर आया है, सर झुका हुआ है। उस लड़की ने देखा है, चचा जान क्या बात है, क्या मामला है, सर किस लिए झुकाए, परेशानी में किस लिए हो, ये घबराहट बेचैनी इस्तिराब किस लिए है। अल्लाह अकबर। बूढ़े ने सारा माजरा सुना दिया, सारा किस्सा बयान कर दिया। लड़की ने सुना, सुनने के बाद में कहने लगी, ए मेरे चचा सुनो सुनो, जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है, जब से मेरे अब्बा मुझसे दूर हुए हैं, आप ही ने मुझे संभाला है, आप ही ने मेरी परवरिश की है, लिहाजा गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वहां पर कह दिया है तो आपके कहने पर मैं सूली पे चढ़ने को भी तैयार हूं, मैं इनकार नहीं कर सकती हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी मैं खुशी से चली जाऊंगी। अल्लाह अकबर। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया, वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार बादशाह को था, वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार वजीर को था, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार शाही महल को था। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी शान और शौकत के साथ में ये लोग आए, शहर सजा हुआ है, डोली इधर तैयार हो रही है, इधर पालकी सजाई गई है, दुल्हन को तैयार किया गया है। अल्लाह अकबर। अब ये डोली चली है शाही महल की तरफ। इधर लड़की ने जाते हुए अपने बूढ़े चचा से कान में कहा था, ए मेरे चचा दरवाजे पे मेरा इंतजार करना, खुदा ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना, अल्लाह हमें जरूर मिलाएगा। अल्लाह अकबर। डोली लेकर महल में पहुंच गए ये हुकूमत के कारिंदे, कनीज़े और हुकूमत के कारिंदे। जब ये शान और शौकत के साथ शहर से निकले हैं, शहर सजा हुआ है, कनीजों ने उस दुल्हन को महल में दाखिल किया है और फिर एक रस्म अदा की गई है जिसमें उसको मलिका बनाया गया है। इस रस्म की अदायगी के वक्त में बादशाह ने अपना ताज जो सर पे था वो उतार के उसके सर पे रख दिया। ऐसा लगता था, उसका हुस्न देखकर ऐसा लगता था कि तमाम तर हुस्न की ज़ेबाइयां और तमाम तर रानाइयां सिमट कर इसके वजूद में आ गई हूं। अल्लाह अकबर। इतना खूबसूरत वो मंजर और वो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया, बादशाह इसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत और लगाव था कि एक लम्हे के लिए बादशाह अपने आप से जुदा नहीं करता था। महल में अपने साथ, दरबार में अपने पास बैठाता था, एक लम्हा भी इसे अपनी नजरों से दूर नहीं करता था। और इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया और आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि फिर मोहब्बतों में कमी आने लगी। फिर वो वक्त भी आ गया कि खुलूस में कमी आने लगी। फिर वो वक्त आ गया कि बादशाह भी अपने काम में मसरूफ रहने लगा। जो एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए दूर नहीं करता था, वो आज कई कई रोज के बाद में मिलने को आता है। अल्लाह अकबर। एक रोज बादशाह सैर के लिए निकला है, शिकार के लिए निकला है। एक कनीज आई, आकर कहने लगी, ए मलिका आप बड़ी नेक मालूम होती हैं, बड़ी भली मालूम होती हैं, आपके चेहरे पर नूर है,
आपके वजूद को देखकर मुझे ऐसा लगता है आप कोई अल्लाह वाली है। आपकी इबादत और रियाजत देखकर मैं आपसे बड़ी मुतासिर हूं, बड़ी मानूस हूं। कहने लगी सुनो, आपको कुछ राज की बातें बताना चाहती हूँ। क्या बताओगी? कहने लगी बादशाह चंद दिनों के बाद में एक नई मलका महल में लाता है और जब उसका दिल भर जाता है तो वो उसको कैद खाने में डाल दिया करता है। बहुत सी तुमसे पहले आई उन्हें कैद कर दिया गया, जिंदान में डाल दिया गया। इतना सुना तो ये बेचारी गम की मारी, जब इसने इतना सुना चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगी कहीं मेरे साथ भी ये मामला तो नहीं होगा। वो कनीज कहने लगी आप बड़ी भली मालूम होती हैं, मैं जिंदान में जाती हूँ, मैं उस कैद खाने में मेरा आना जाना है। मैंने वहां पर एक लड़की को देखा है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, वो भी बड़ी मुत्तकी परहेजगार है। मेरे दिल ने चाहा मैं आपको बताऊं, क्या आप उससे मिलना चाहती हो? मैंने उसको आपके बारे में बताया, वो मिलने का इश्तियाक रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस कनीज ने ये बातें बताई तो अल्लाह अकबर, ये मलिका कहने लगी ठीक है मैं मिल लूंगी, उन और बाकी कैदियों से भी मिलूंगी, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, शायद मैं उनके कुछ काम आ सकूं। इसके दिल में तो ये जज्बा बेदार हुआ कि मैं उनके काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उन्हें कैद से रिहाई नसीब हो सके मेरी वजह से, तो ये बड़ी बात है। कनीज ने कहा कि आप मेरे साथ चलना, मैं आपको लेकर चलूंगी। बादशाह शिकार के लिए निकला है, जब तक वो आएगा उसके आने से पहले मैं आपको सैर करा कर ले आऊंगी। आखिरकार ये कनीज लेकर गई, मलिका को अपने साथ में ये कनीज लेकर गई और जिंदान की सैर कराने के लिए अपने साथ लेकर जा रही है। कई पुरपेच रास्तों से गुजरते हुए, कई जीनों से उतरते चढ़ते हुए ये आगे बढ़ रही है कि एक जगह पर पहुंचकर इसने कहा, उस कनीज ने कहा मलिका आगे चंद सिपाही खड़े रहते हैं, चंद पहरेदार खड़े रहते हैं, मैं चाहती हूं कि आपको कोई देख न सके, आपके चेहरे पे किसी की नजर न पड़े, आप अपने चेहरे पे नकाब डाल लो और मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। इस बेचारी ने, मलिका ने अपने चेहरे पे नकाब डाली, इसका हाथ पकड़ा और इसके साथ साथ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद में एक दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने दरवाजा जब बजाया, कनीज ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला और जब नकाब हटाया मलिका ने अपने चेहरे से देखा कि सामने बहुत सारे कमरे हैं, कैद खाना है और वहां पे बहुत सारी औरतें सितम की मारी हुई, जुल्म सितम की मारी हुई वो औरतें वहां बैठी हुई हैं। अल्लाह अकबर। इसने देखा वो औरतें इसके करीब आई, मलिका के पास आई। एक बूढ़ी औरत थी, अधेड़ उम्र की औरत, वो करीब आई और आकर उसने मलिका को देखा है और कहने लगी क्या तुम्हें भी 6 माह का वक्त पूरा हो गया है? क्या 6 महीने तुमने भी मुकम्मल कर लिए हैं महल के अंदर? तुम्हें भी जिंदान में, तुम्हें भी कैद खाने में पहुंचा दिया गया है। अल्लाह अकबर। ये मलिका कहती है नहीं, मुझे कैद खाने में नहीं भेजा गया, मैं तो खुद आई हूं कैद खाने में तुम्हें देखने, तुम्हारा हाल मालूम करने, तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैं मलिका हूं, मैं आई हूं कि शायद कोई राह निकल सके, मैं तुम्हें आजादी दिला सकूं। मुझे कनीज लेकर आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, अधेड़ उम्र की औरत ने कहा था अरे वो हर्राफा इसी तरह से सबको यहाँ लेके आती है, वो तुम्हें भी यहाँ पे लाके छोड़ गई है। इतना सुना, मलिका ने पीछे पलट के देखा, कनीज गायब है, दरवाजा बंद हो चुका है और ये भी उस कैद खाने के अंदर अब कैदी बन चुकी है। बड़ी हैरान है, महवे तमाशा है। दिल घबरा उठा, गश खा के जमीन पे गिर गई। उन औरतों ने चेहरे पे पानी छिड़का, होश आया, देखा, रोने लगी, हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। उन औरतों ने समझाया गम न करो, जब कोई नई यहाँ पे आती है चंद दिन यही हालत होती है, फिर इस कैद खाने से वो मानूस हो जाती है, इस कैद खाने के दरो दीवार उसे फिर
उसकी तबीयत में और आदत में शामिल हो जाते हैं, फिर वो यहाँ हमारी तरह फिर सब ऐसे ही रहने लगती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गम की मारी ये मलिकाब उस कैद खाने के अंदर है मेरे अजीजों, ये रोती भी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करती है। अल्लाह अकबर। उसी कैद खाने में दिन गुजर रहे हैं। आखिरकार इसकी तबीयत में जब कोई बदलाव नहीं आया तो उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा था कि ए मलिका, चलो और भी यहाँ बहुत सारी औरतें हैं, शायद तुम्हारा भी कुछ दिल बहल जाए, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। ये लेकर गई है, ये सबसे मिलाती हुई आगे बढ़ रही है। जब सबसे मिल चुकी थी तो एक तरफ देखा कि एक खातून, एक लड़की है जो नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है। अल्लाह अकबर। न जाने क्यों दिल ने कहा कि इसे देखे बगैर नहीं जाना है, इससे मिले बगैर नहीं जाना है। वो नमाज में मसरूफ है, इसने कहा कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। अधेड़ उम्र की औरत ने कहा था ठीक है, मिल लो, मुलाकात कर लो। जब वो नमाज से फारिग हुई और उठी है और जब ये आगे बढ़कर उसे सलाम करके मिलने गई है, सलाम किया है, इसकी चीख निकल गई, कहने लगी गजाला तुम यहाँ। उसने जब पलट के देखा है उसने कहा बड़ी आपा आप। अल्लाह अकबर। दोनों बगलगीर हुई, चीखें मार के रोने लगी। अधेड़ उम्र की औरत हैरान है, महवे तमाशा है कि मामला है क्या। कहने लगी ये बताओ तुम दोनों आपस में एक दूसरी को कैसे जानती हो, कैसे पहचानती हो, तुम्हारा ताल्लुक क्या है। तो मलिका ने कहा ये गजाला है, मेरी सगी बहन है, मुझसे छोटी है। वो कहने लगी हाँ ये मेरी बड़ी आपा है। तो अधेड़ उम्र की औरत ने मालूम किया कि क्या मामला है, यहाँ पर ये कैसे पहुंच गई। वो कहने लगी ये तो यही जानती है कैसे पहुंची, मैं तो इतना जानती हूँ, ये मेरी बहन है, मेरे बाप की चहीती बेटी। अब इसने अपनी दास्तान सुनाई, अपना किस्सा सुनाया। कहने लगी हम खुरासान के रहने वाले, हम अपने बाप की दो बेटियां, हमारी जिंदगी गुजर रही थी। बाप हमारे आशिक़े मुस्तफ़ा ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले, हमारे वालिद हुजूर से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कहती है हमारा मामूल था, हम रात को जब कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते थे, मतला शुरू करते थे, हमारे वालिद की आंखों से आंसू बरसते थे, हमारे वालिद रोते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और हम पूरा जब कसीदा पढ़ दिया करते थे फिर सलाम खड़े होके पढ़ते थे, आका पर सलातो सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी पूरा इलाका हमारे वालिद से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी इज्जत भी उनकी किया करता था। एक रोज जब हज का मौसम आया तो वालिद साहब ने कहा मैं हज करने का इरादा रखता हूँ, मैं आका के रोजे पे जाना चाहता हूँ। एक काफिला तैयार हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। तैयारियां होने लगी। बाप हमारे हज को जाने वाले थे, तैयारियां जब मुकम्मल हो गई, सुबह को काफिला रुखसत होने वाला था। रात को गजाला ने कहा अब्बा मैं भी साथ चलूंगी, मुझे यहाँ छोड़ के न जाओ। जब इसने इसरार किया तो मेरे वालिद बड़े मानूस थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, इनकार न कर सके। वालिद साहब ने कहा ठीक है मैं तुझे भी साथ लेकर चलूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मलिका कहती है मेरे वालिद और गजाला हज करने के लिए चले गए, इधर ये तो चले गए, इधर मैं घर में इंतजार करती थी। मेरे अब्बू ने जाने से पहले मुझे मेरे चचा की किफालत में दिया था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। कहती है मैं अपने चचा के साथ रहती थी। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया और खबर मिली कि कल सुबह काफिला आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहती है मैं इंतजार कर रही थी काफिले का कि काफिला तो शहर में आ गया, मगर एक शख्स ने आकर मेरे करीब रोकर कहा ए बेटी सब्र करना, तेरे वालिद दुनिया में नहीं रहे, तेरे वालिद और तेरी बहन को डाकुओं ने मार दिया है, हलाक कर दिया है। कहती है जब मैंने इतना सुना था मेरे दिल पे एक बिजली सी गिर गई और मैं अब्बा को याद करके, अपनी बहन गजाला को याद करके चीख मार के रो पड़ी और बेहोश होके जमीन पे गिर गई गश खा के। आखिरकार
फिर जब होश आया तो मेरे चचा मुझे लेकर, फिर हम लोग, मैं चचा की किफालत में थी, चचा जो है लेकर फिर जो है समरकंद आ गए और हम यहाँ पर रहने लगे। अल्लाह अकबर। कहती है इसके आगे तो गजाला को पता होगा क्या हुआ। गजाला कहने लगी कि सुनो आपा, इससे आगे की कहानी ये है, इससे आगे की दास्तान ये है कि जब हम वापस आ रहे थे सफर हज से, रास्ते में कई रोज का मुसलसल सफर हो चुका था और जंगल से गुजर हो रहा था, और मेरे वालिद की आदत थी जब कहीं खैमे लगते थे, पड़ाव होता था, तो अपना खैमा बाकियों से जरा सा दूर करके लगाते थे ताकि इबादत में खलल न पड़ सके, ताकि इबादत और रियाजत में कोई परेशानी ना आए। सारी रात वो इबादत करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है एक रोज, कई रोज का जब सफर हो गया था, लश्कर थक चुका था, जंगल उबूर करते करते तब फिर काफिला रुका, पड़ाव डाला गया और फिर वहां पर खैमे नस्ब किए गए। मैं भी अपने खैमे में सो रही थी, मेरे अब्बा इबादत में मसरूफ थे। अल्लाह अकबर। गजाला बयान करती है कि मैं सो रही थी, मेरे अब्बा इबादत में मसरूफ थे कि अचानक घोड़ों के टापों की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर देखा, मेरे कान में इतनी आवाज आई, यही वो खैमा है, जल्दी करो। और फिर कमंदे डालकर हमें जो है जकड़ लिया गया, बांध दिया गया, और उसके बाद में घोड़ों पर लाद कर वो लोग हमें लेकर निकले। गजाला कहती है मैं घोड़े पर थी, मुझे घोड़े पर बांधा हुआ था, और मुसलसल सफर के बाद में जब रात गुजर गई, सुबह का उजाला फैला, तो एक चश्मे के किनारे पहाड़ियों के दरमियान में फिर वो लोग रुके, मुझे रोका गया। जब मुझे रस्सियों से खोला, कमंद खोली गई, मैंने देखा चश्मा है। मैंने वहां पर वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। तब मैंने सुना कोई कहने वाला, दो घोड़े और भी दाएं बाएं चल रहे थे, उन्हीं में से एक कह रहा था, ऐ लड़की तेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है, तू अब समरकंद मुल्क की मलिका बनने वाली है, समरकंद के बादशाह को तू पसंद आ गई है, वो तुझे अपनी ज़ौजियत में लाना चाहता है, तू अब मलिका बनने वाली है। कहती है फिर मुझे वापस बांध कर घोड़े पर लाद दिया गया और वापस सफर शुरू हो गया। घोड़ा दौड़ता चला गया, आखिरकार एक शहर में पहुंचे। उस शहर में एक बड़ा मजबूत किला मुझे नजर आया, वो समरकंद था और उसी का किला था। अल्लाह अकबर। कहती है जब वहां पर पहुंच गए, महल के अंदर दरवाजे पे पहुंचा जब घोड़ा, मेरी रस्सियां खोली गई, कनीजें मुझे लेकर गई। मैं बड़ी हैरान हूं और खामोश हूं, खौफ और हिरास मेरे चेहरे पे नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है मुझे वो कनीजें अपने साथ लेकर आई और कहने लगी तू बड़ी खुशकिस्मत है कि बादशाह को तू पसंद आ गई, बादशाह का तुझ पे दिल आ गया, तू मलिका बनने वाली है। अल्लाह अकबर। कहती है जब मैंने ये खबर सुनी, एक ऐसी बिजली गिरी, ऐसा लगता था कि मेरा अभी दम निकल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी कि इसे तैयार करो, और इसे तैयार करने के बाद में बादशाह के कमरे खास में पहुंचाना है, बादशाह के बिस्तर पे पहुंचाना है। कहती है मैंने वहां पर नमाज मगरिब पढ़ी, उसके बाद में उन्होंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की मुझे तैयार करने की, लेकिन मैं खामोश थी, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। उधर महल के अंदर ये शोर था कि मुझे मलिका बनाया जा रहा है, और इधर मुझे लगता था कि मुझे कत्ल किया जा रहा है। आखिरकार वो कहती है कि जबरदस्ती जब उन्होंने देखा मैं तैयार होने को राजी नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि जैसी भी है इसी हाल में इसे बादशाह के कमरे में पहुंचा दो, ये वैसे भी कम खूबसूरत नहीं है, इसे संवारने की सजाने की जरूरत नहीं है। कहती है मेरे ऊपर एक और बिजली गिर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कयामत खेज मंजर था, मुझे लग रहा था कि मुझे जीते जी थोड़ा थोड़ा करके
मुझे गोया जो है कत्ल किया जा रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये लड़की दुख की मारी, दर्द की मारी गजाला बयान कर रही है कि सुनो। उसके बाद में फिर मैंने आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाई, ए मदीने के ताजदार मदद करो। मुझे मेरे वालिद ने बचपन से बताया था कि मदीने वाले मदद फरमाते हैं, ताजदारे मदीना गुलामों की मदद करते हैं। जो उनसे मोहब्बत करता है उस गुलाम के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत की मदद जरूर आती है। मैं सोच रही थी कब मदद आएगी, मैं सोच रही थी आखिर मदीने से मदद कब आएगी, और आखिरकार मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मदद आने वाली है। जब मेरा यकीन कमजोर सा होने लगा, मुझे लगा मेरे अब्बा ने शायद यूं ही मुझे कहानियां सुनाई थी कि मदद आती है, कोई मदद तो नहीं आ रही है। मुझे लगता था कि कोई ऐसा जो है लश्कर आएगा जो मुझे यहां से बचा कर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा था। आखिरकार मुझे लगने लगा, मेरी उम्मीद का चिराग बुझने लगा। फिर मैंने जब मेरा यकीन कमजोर सा होने लगा, एक शोर सुना, और वो शोर ये था कि कनीज़ें दौड़ी हुई कहती जा रही थी, बादशाह को किसी खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया है, बादशाह को डस लिया है बिच्छू ने, और बादशाह माहिए बेआब की तरह तड़प रहा है। और सारे के सारे तबीब जो है हैरान है, इतना खतरनाक जहर है। हकीम और तबीब कह रहे हैं कि शायद बादशाह बच नहीं पाएगा। जब इतना सुना है, कहती है मेरी जान में जान आई, और आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई कि हाँ, मदीने वाले आका की मदद आती जरूर है। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, मुझे यकीन हो गया मदीने वाले मदद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा की मदद जरूर आती है। कहती है बिलाखिर बादशाह बीमार हो गया, मेरी तरफ से सबकी तवज्जो हट गई। वक्त गुजरता चला गया, बादशाह का इलाज होता रहा, मैं भी वहां पर रहती रही। 6 महीने गुजर गए, फिर पता लगा कि बादशाह अब दुरुस्त हो गया है, तबीयत ठीक हो गई है, गुस्ले सेहत करने वाला है। फिर मुझे खबर दी गई कि जिस दिन बादशाह गुस्ले सेहत करेगा, उसी दिन तुझे बादशाह के हरम सराय में बादशाह के बिस्तर पे पहुंचाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है फिर वो दिन भी आ गया कि बादशाह ने गुस्ले सेहत किया, और मुझे तैयार करने के लिए कनीज़ें आ गई, मुझ पर फिर बिजली सी गिर गई। फिर मैं खौफजदा हो गई, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, मौला मेरी मदद फरमा। आका को याद करने लगी, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, आका मदद फरमाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। गजाला बयान करती है, आंखें भीगी हुई है। कहती है फिर मुझ पर बिजलियां गिरने लगी, और मैं देख रही थी कि मुझे तैयार करने वाली कनीज़ें कर रही थी जल्दी के तैयार कर दो। आखिरकार वो वक्त आया कि किसी कनीज ने कहा कि बादशाह बहुत जल्द कमरे में आने वाले हैं। बताया कि बादशाह जीने से आ रहे हैं, बहुत जल्दी कमरे में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी मुझे लगा था अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, मुझे लगा था अब कोई मदद नहीं आने वाली, लेकिन फिर एक शोर बरपा हुआ कि अचानक बादशाह जीने से गिर गए और बेहोश हो गए। कहती है फिर मेरा यकीन मजबूत हुआ, या अल्लाह तूने फिर मुझे बचा लिया, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ली। कोई पुकार के तो देखे, खुदा करम करने वाला है, मुस्तफा मदीने से मदद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। कहती है बिलाखिर बादशाह बेहोश हो गया, लोग सारे महल में अफरा तफरी और उसी तरफ सबका ध्यान हो गया। बिलाखिर कहती है उधर बादशाह बेहोश हुआ है, उसकी तीमारदारी में सब लगे हैं, और उसके बाद में लाकर मुझे इस कैद खाने में डाल दिया गया है। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों बहनें उस कैद खाने में साथ साथ रहने लगी, वो मलिका और गजाला दोनों बहनें साथ साथ रहने लगी। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि सुबह को जब गजाला उठी है तो दौड़ी दौड़ी तेज तेज कदमों से दिल धड़क रहा है, बहन के पास मलिका के पास आई और उसको जगाया। उसने कहा क्या बात है?
कहने लगी आपा मैंने ख्वाब देखा है, अभी मेरा दिल भी धड़क रहा है, क्या ख्वाब देखा है? गजाला कहने लगी आपा मैंने ख्वाब देखा है, एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़ों पे सवार वो इस तरफ आ रहे हैं, उनके सरों पे दस्तारे हैं, उनके चेहरे नूरानी हैं, चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर कहती है मुझे लगता है कोई ना कोई अल्लाह की मदद आ रही है। बहन ने कहा अल्लाह तेरे ख्वाब को मुबारक फरमाए और यकीनन ऐसा ही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये महल के उसी कैद खाने में बंद हैं और वहीं पर इंतजार कर रही हैं और बाकी औरतें भी कि जो ख्वाब देखा है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। कहती हैं बिलाखिर वक्त गुजरा है तो फिर जो खाना आता था वो एक वक्त का कम कर दिया। पूछने पर पता लगा कि कोई लश्कर आया है जिसने महल का मुहासरा कर लिया है, इसलिए गल्ला बचाया जा रहा है, गल्ले को महफूज किया जा रहा है ताकि ज्यादा दिन तक गल्ला चल जाए। अल्लाह अकबर। अब इसे यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं जो हमें बचाने आए हैं, ये लूट मार करने वाले, कत्ल गारत गरी करने वाले नहीं हैं, ये हमें बचाने वाले लोग आए हैं। अल्लाह अकबर। अब एक तरफ खुशी भी है कि आज़ादी मिल जाएगी और दूसरी तरफ ये भी ख्याल है कि आखिर हम तो कैद खाने में है, बाहर की सूरत हाल क्या है अल्लाह बेहतर जाने। बिलाखिर वो दिन भी आ गया कि उस लश्कर ने महल पर चढ़ाई कर दी, हमला आवर हुआ और फिर महल में अफरा तफरी हो गई, एक शोर बर्पा हो गया कि दुश्मन महल में घुस आया है, दुश्मन ने हमला कर दिया है। आखिरकार इस गजाला ने दुपट्टा कसा है और कैद खाने से निकली है, कहती है बाजी मुझे देखने दो आपा, मैं बाहर जाके देखूंगी आखिर वो लोग कौन है जो हमें बचाने आए हैं, जो मैंने ख्वाब में देखा था क्या वही लोग हैं? मैं उनकी दस्तारें देखूंगी, मैं उनके चेहरे देखूंगी। ये गजाला वहां से निकली है, चूंकि अफरा तफरी का माहौल था तो कोई पहरेदार भी नहीं था, बड़ी आसानी से निकल गई। बिलाखिर ये उस जगह पहुंची महल में, जंदान से निकलकर इसने देखा अफरा तफरी सब भाग रहे हैं और इसने देखा कि आज अजीब मामला है, जहां पर जुल्म होता था आज जालिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज जालिमों को पकड़ा जा रहा है, आज जालिमों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने देखा कि एक इसने जो है सर झुका दिया, रब के हुजूर सजदे में गिर गई, शुक्र अल्लाह का अदा करने लगी, सजदे शुक्र बजा लाई। उसके बाद में इसने देखा कि एक गरजदार आवाज में कोई सिपाही अंदर दाखिल हुआ है और कह रहा है औरतों को तकलीफ न पहुंचाना, बच्चों को तकलीफ न पहुंचाना, बूढ़ों को कोई तकलीफ न पहुंचाना और यहाँ पे कोई नुकसान न करना, हमें सिर्फ इन जालिमों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और उस जालिम बादशाह को गिरफ्तार कर लो, उसे गिरफ्तार करके लाओ सिपह सालार के पास। अल्लाह अकबर। गजाला ने ये आवाज सुनी है तो गजाला बेकरार हो गई, ये आवाज तो जानी पहचानी है, ये तो मेरे अब्बू की आवाज लग रही है, ये तो मेरे वालिद की आवाज लग रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। गजाला ने उस जाते हुए सिपाही को पीछे से देखा है, कहती है ये तो मेरे अब्बा की आवाज थी, लेकिन जब वो पलट कर आए हैं तो इसने देखा शक्ल भी वही है। हैरान हो गई, मेरे अब्बा की आवाज मैच होना एक अलग चीज है लेकिन यहाँ तो शक्ल भी वही है। इसे तो लगता था वालिद का इंतकाल हो गया होगा, उन्होंने मार दिया होगा, लेकिन जब इसने देखा है तो हैरान रह गई। तसल्ली के लिए एक निशानी और ढूंढने लगी कि याकूत की, एक सुर्ख याकूत की अंगूठी मरते वक्त मेरी माँ ने मेरे बाप की छोटी उंगली में पहनाई थी, वो और नजर आ जाए। बिलाखिर जब वो सिपाही, वो सिपह सालार पलटा है तो इसे वो अंगूठी नजर आ गई। चीख मार के कहने लगी अब्बा, अब्बा मेरी तरफ देखो। उधर उस शख्स ने पलट के देखा, कहा बेटी गजाला तुम यहाँ? सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब्बा मैं तो समझती थी आपका इंतकाल हो गया है, आप कैसे बच गए? कहने लगी बेटी ये सब बातें बाद में बताऊंगा। कहने लगी अब्बा यहाँ बहन भी है, आपा भी यहीं पर है और भी बहुत सारी कैद की गई हैं औरतें। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा चलो मुझे रास्ता बताओ, कैद खाने का किस तरफ है? गजाला लेकर गई और वहां जाकर सबको आजाद किया और आजाद करने के बाद में फिर उसके बाद में अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को देखा, उसको भी अपने सीने से लगाया। अपनी बेटियों को लेकर वो सौदागर बाहर निकला है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर आ गया। सौदागर ने आने के बाद में कहा उस जालिम बादशाह को
को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और बिलाखिर उस जालिम बादशाह को जो जुल्म किया करता था कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। सुबह को मजमा सारा जमा है, सारे शहर के लोग जमा है, भीड़ है बहुत ज्यादा। और फिर वहां पर उस सौदागर ने खड़े होके कहा था, ऐ लोगों, जुल्म का अंजाम आखिर यही होता है जो जुल्म किया करता है अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन उसे जलील कर दिया करता है। वो कैफरे किरदार तक पहुंचता जरूर है। ऐ लोगों, जुल्म न किया करो। बिलाखिर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। 4 घोड़ों से, 2 घोड़ों से उसके हाथ बांधे गए, 2 से उसके पैर बांधे गए, सबको अलग अलग समत में दौड़ाया गया। घोड़े तेजी के साथ में दौड़े और इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जालिम बादशाह कैफरे किरदार तक पहुंच गया, इसका खात्मा किया। और उसके बाद में उसने कहा कि मैं खुद बादशाह नहीं बनूंगा, बल्कि मैं किसी दीनदार को यहाँ का बादशाह बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस सौदागर ने अपनी बेटियों को अपनी कहानी सुनाई है। बेटी, तुम्हें लेकर गए, मुझे भी लेकर गए और मुझे एक बड़ी बुलंद पहाड़ी से नीचे को गिरा दिया। मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगाई, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, आका करम फरमाइए। हुजूर को मैंने जब पुकारा, ऐसा लगा कि मैं गिर तो रहा हूं मगर मेरी नजरों के सामने मदीना है। तसव्वुरात में मदीना आ गया। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। वो सौदागर कहता है, जब मुझे नीचे फेंका गया मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आगोश में ले लिया हो और आगोश में लेकर नीचे लाकर रख दिया हो। मैं नीचे आ गया, जरा सी चोट कहीं नहीं लगी, कहीं पर कोई खरोंच नहीं आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मदद हुई, गैबी मदद हुई। बिलाखिर कहता है कि मैं अब वहां रास्ता तलाश कर रहा था, लेकिन पहाड़ों की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम हो गई, रास्ता तलाश करते करते थक हार के फिर वापस उसी गार के दहाने पे आ गया। वहीं पे रात गुजारी, वहीं पे अल्लाह की इबादत की। 1-2 दिन नहीं बल्कि तकरीबन 1 महीना वहां पर गुजारा। फिर आखिर एक दिन ऐसा आया कि उस गार के अंदर मैं इबादत में मसरूफ हूँ, मुझे बाहर से लोगों के बोलने की आवाजें आई। जब मैंने आगे बढ़ के देखा तो कुछ लोग रस्सियों के जरिए नीचे उतर रहे थे, उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। मैं जब उनके करीब गया, मैंने सलाम किया तो वो पहले डर गए, हैरान हो गए कि आखिर यहाँ मैं आदमजाद हूं या कोई और हूं। मैंने उन्हें सारा माजरा सुनाया। उन्होंने जब मेरी सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें निकाल लेंगे। हम तो यहाँ पर एक तिर्याक लेने आए थे, जो ऐसा तिर्याक है कि कितना भी खतरनाक जहर क्यों ना हो, वो अगर हल्क से उतर जाए तो जहर का असर नहीं होता है। बिलाखिर कहता है, सौदागर के उन लोगों ने मुझे अपने साथ में वहां से ऊपर उठा लिया, रस्सियों के जरिए निकाला और उसके बाद में मेरी बड़ी खातिर की और फिर मुझे आबादी में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ वक्त मेरा आबादी के अंदर गुजरा, फिर मुझे पता लगा एक काफिला है जो सुए मदीना जा रहा है। मैंने कहा चलो मदीना मैं भी चला जाता हूँ। अल्लाह अकबर, हज का मौसम तो नहीं था मगर मदीने वाले की याद बड़ी आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है, मैं आका के रोजे पे पहुंचा। मैं जब बारगाह रसूल में पहुंचता, सुनहरी जालियों पे खड़ा होता, मैं अपनी गजाला को याद किया करता था। एक रोज मैं सोया तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। मेरे ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए। इमामुल अंबिया ख्वाब में आ गए। हुजूर ने फरमाया, ऐ सौदागर, जाओ कुस्तुनतुनिया के अंदर तुर्की का बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं मैं उठा और सुबह को फौरन रवाना हो गया। कुस्तुनतुनिया पहुंचा तो वहां मैंने कहा कि बादशाह से मिलना है। मैंने किसी से पूछा, उसने मुझे देखकर कहा, जल्दी जाओ, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
कहता है जब मैं सुल्तान के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा, देखने के बाद में सीने से लगाया, कहने लगे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सौदागर कहता है मैंने कहा मुझे तो हुजूर ने ख्वाब में बताया था कि तुम्हारे पास पहुंचना है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कहने लगे सुल्तान ने बताया कि मुझे भी हुजूर ने ख्वाब में बताया था, मैं भी हुजूर की बशारत की वजह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहने लगा कि लश्कर तैयार है, तुम लश्कर लेकर जाओ। हुजूर ने मुझे ख्वाब में फरमाया है कि समरकंद पर हमला करना है और तुम उस लश्कर के सिपह सालार हो जाओ। तुम्हारी बेटी गजाला वहां पर कैद है और भी बहुत कैदी हैं वहां, जाओ उन्हें आजादी दिलाओ और उस जालिम बादशाह को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। कहता है इस तरह से हम लश्कर लेकर आए और यहाँ हमला किया और इस जालिम बादशाह को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। उसके बाद में सौदागर ने एक नेक दिल इंसान को वहां का हाकिम बनाया, बादशाह बनाया और अपनी बेटियों को लेकर अपने मुल्क वापस खुरासान चला गया, वापस अपने वतन लौट गया। तो मेरे अजीजों, वक्त जब बदलता है, वक्त की अंगड़ाई ऐसी होती है कि बड़े बड़े जालिमों का खात्मा हो जाता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जाबिर बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है।